तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जिसमें हम आरंभिक समाज के बारे में समझेंगे और इसमें लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच पढ़ने वाले हैं। यह जो कि हम पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसके पहले हमने 4 वर्णों के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो कि 4 प्रकार के जो कि ब्राह्मण थे मनु के अनुसार। और आज हम पढ़ेंगे जन्म के परे, मतलब जन्म के परे, जन्म के बाद क्या क्या मतलब हुआ लोगों के साथ, वह सब इसमें पढ़ेंगे। संसाधन और प्रतिष्ठा। अब संसाधन क्या होता है, मतलब जीवन जीने के जो नए नए संसाधन होते हैं, तरीके होते हैं, और प्रतिष्ठा, उनकी जो प्रतिष्ठा क्या है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालन, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वर्ण और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते हैं कि आर्थिक संसाधन पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आश्रय हैं। अब इसमें बताया गया है कि जो कि पिछले अध्याय में, अध्याय 2 में, कि विभिन्न प्रकार के जो कि दास हुआ करते थे, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालन, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वाणिज्य, जो कि पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, सब हुआ करते थे। तो उस समय जो कि इनके जीवन जीने का जो तरीका हुआ करता था, वह संसाधन हुआ करते थे। इन्हीं चीज़ों से जो कि अपना जीवन व्यतीत करते थे वहाँ के लोग। उनका समाज ऐसा था। तो कुछ लोग शिल्पकार थे, वाणिज्य थे, और मछुआरे थे, शिकारी थे। तो इस प्रकार से वहाँ के लोग जन्म से आधारित रहते थे। ठीक है। अब अगला टॉपिक जो हमारा है, संपत्ति और स्त्री पुरुष के भिन्न अधिकार। अब संपत्ति है ना, मतलब संपत्ति है तो उसमें किसका अधिकार होगा, स्त्री का होगा या पुरुष का होगा, और भिन्न कोई से भी अधिकार होंगे। ठीक है। तो अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को दूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस दूत में स्वर्ण हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर हार गवा बैठा। ठीक है। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। अब जो कि पांडव हुआ करते थे उस समय, तो महाभारत के समय उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और जो कि खेल के अंतर्गत, और अपनी संपत्ति, महल, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था, जिस कारण वह अपनी पत्नी को भी उसमें हार गई थी। ठीक है। अब संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए थे। और मनु के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। अब क्या था ना, कि संपत्ति के जो स्वामित्व के मुद्दे जो कि कहानियों में वर्णित होता है, कि अगर धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में भी उठाया गया है, तो धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार संपत्ति का अधिकार पिता के बाद उसके पुत्रों को होता है, क्योंकि पिता मर जाए तो उसकी संपत्ति का अधिकार उनके पितरों को समान रूप से बांट दिया जाएगा, और उनके पुत्र ही उस संपत्ति को लेंगे। उसमें स्त्रियों की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। ठीक है। किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। तो उसमें क्या होता था, विवाह होता था स्त्री का, उसमें जो भी गहने वगैरह मिले उस पर स्त्री का अधिकार होता था, केवल गहनों पर। और स्त्री धन, जो कि अर्थात स्त्री का जो धन थी, इसको धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी, और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती थी। क्योंकि स्त्री का जो भी गहना होता था, शादी ब्याह में मिलता था, उस पर पति का अधिकार नहीं होता था, लेकिन उसको पति की बात माननी पड़ती थी विवाह के पश्चात। ठीक है। और फिर अपनी एक धनाष्ट व कटक हिसी प्रभावती गुप्त
जो कि अध्याय 2 के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखीय व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिला संसाधन पर अपनी पैठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुषों के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से ही अधिक बिखर गई थी। मतलब जो भी उस समय की महर्षि जो कि प्रभावती गुप्ता थी, जो कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा था, तो वहाँ पर अभिलेख और साहित्यिक की बातों को इशारा करती थी। वहाँ पर उच्च वर्ग की महिला संसाधन पर उनका अधिकार भी हुआ करता था। कुछ महिलाओं का भी अधिकार हुआ करता था संसाधनों पर, जैसे भूमि, पशु, धन, पुरुषों नियंत्रण आदि पर जो कि अधिकार हुआ करता था। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वर्ण और संपत्ति के अधिकार। वर्ण और संपत्ति के अधिकार मतलब जो कि कौन से वर्ण के वहाँ के लोग हुआ करते थे, उनका अधिकार क्या था, संपत्ति पर अधिकार क्या था, वो सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक और आधार वर्ण था। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विद्वानों को वास्तव में कार्यरत किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते थे। यह तथ्य कुछ हद तक ही सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता है। साहित्य परंपरा में पुरोहित और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकार धनी चित्रित होते हैं, पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाते हैं। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का ही चित्रण मिलता है। तो इसमें यह बताया गया है कि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार था ना, एक जैसा नहीं था। ठीक है, जैसा हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, शूद्रों के लिए जो कि अलग से जो कि उनकी इच्छा बना उनका जीवन चलता था। शूद्रों का मतलब शूद्र थे सबसे निम्न कोटि के, तो शूद्र कहलाते थे। और इनका जो जीवन था ना, इनकी इच्छा के बिना था। जैसे इन्हें हमेशा के लिए इच्छा शामिल नहीं की जाती थी, इनका जीवन अपने अनुसार नहीं जिया जाता था। हालांकि 3 जो कि उच्च वर्ण थी ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे, तो इनका जो कि वर्ण था ना उच्च कोटि का था, इनको सब कुछ अधिकार मिलते थे, लेकिन शूद्रों को वह अधिकार नहीं दिए जाते थे। और सामाजिक वास्तव से भी मेल खाता है कि सामाजिक